हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग या कह सकते हैं अपब्रिंगिंग ऑफ योर चाइल्ड या कह लो पालन पोषण अपने बच्चों का कैसे करें। क्या होता है पेरेंटिंग? पेरेंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ promoting and supporting physical, social, emotional and intellectual development of your child from infancy to adulthood. What are the steps to promote better parenting? Boost your child self-esteem. अपने बच्चे का आत्मसम्मान बूस्ट करना सबसे बड़ा स्टेप है पेरेंटिंग का, जो हर पेरेंट्स को करना है। अब करें कैसे? इसमें आपको अपनी वॉइस, अपने वर्ड्स, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने एक्शंस, इनका ध्यान रखना है। आपने अगर कोई भी गलत एक्शन, कोई गलत वर्ड बोला तो बच्चे की डेवलपमेंट पे वो बहुत इफेक्ट करता है। आप अपने बच्चे को कभी भी कोई बैड कमेंट नहीं करें, जैसे कि व्हाट अ स्टूपिड थिंग यू डू। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस और डेवलपमेंट दोनों ही हैम्पर हो जाएंगी। आप अपने बच्चे को कुछ इंडिपेंडेंट वर्क भी करने दीजिए। वो इंडिपेंडेंटली जब काम करेगा तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अपने बच्चे की छोटी छोटी अकम्पलिशमेंट्स को प्रेज करें, उससे वो प्राउड फील करेगा। और लास्टली, कभी भी अपने बच्चे को दूसरों के बच्चों से कंपेयर मत करें, उससे वो बहुत डिप्रेस हो जाएगा। तो ये तो हमने बात करी कैसे बूस्ट करें सेल्फ एस्टीम की। नंबर 2, चाइल्ड्स न्यूट्रिशन। बच्चों को न्यू टेस्ट डेवलप करवाएं, हेल्दी डाइट दें, फ्रूट्स ऐड करें, ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करें। जब बच्चे की ग्रोथ हो रही है तो उसका प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं। अपने पेडियाट्रिशियन के टच में आए, उसको रेगुलर चेकअप करवाएं कि किस स्टेज पे क्या चीज ऐड करनी है या नहीं करनी है। नंबर 3, अपने बच्चों की अच्छी चीजों को एब्जॉर्ब करें और उनको प्रेज करें। जैसे कि आपने देखा कि आपका बच्चा ग्राउंड में या पार्क में कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जैसे कि बैडमिंटन या क्रिकेट, और उसने अच्छा खेला तो उसको प्रेज कीजिए। उसको बोलिए, बेटा आज मैंने देखा था आपने बैटिंग बहुत अच्छी करी या बॉलिंग बहुत अच्छी करी, आपने अपनी सिस्टर को बैडमिंटन में हराया। तो इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट करता है। नंबर 4, सेट लिमिट्स एंड बी कंसिस्टेंट विद योर डिसिप्लिन। हर घर में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें? आप अपने बच्चों को बोलो कि बच्चों, पहले आप अपना होमवर्क फिनिश करोगे, फिर आपको टीवी के लिए अलाउ किया जाएगा। पहले आप अपनी मील्स खत्म करोगे, फिर आप टीवी देखोगे। आप खाना सिर्फ डाइनिंग टेबल पे ही खाओगे, बेड्स पे खाना नहीं मिलेगा। इस डिसिप्लिन को मेंटेन करें। फैमिली टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 5, फिजिकल एक्टिविटी। आप अपने बच्चों को किसी एक स्पोर्ट में जरूर इंडल्ज करें, क्योंकि एक जापानी स्टडी में क्या देखा गया कि जो बच्चे अपने घर से बाहर आउटडोर एक्टिविटीज 2 आवर्स तक खेलते हैं, उनकी आई साइट बेटर है, उनका रिफ्रैक्टरी एरर कम है, उनको स्पेक्स कम लगा हुआ है उन बच्चों के मुकाबले जो बच्चे घर में ही रहते हैं और कोई आउटडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। बट इसके लिए आपको खुद फिजिकल एक्टिव होना होगा। आप बच्चों को बाहर लेके जाइए, आप बच्चों को पुश करिए, आप बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप कीजिए फिजिकल एक्टिविटीज में, तो बच्चे अपने आप वो फॉलो करेंगे जो उसके पेरेंट्स करेंगे। नंबर 6, स्लीप अ प्रायोरिटी। आप अपने बच्चों को स्लीप पैटर्न में जरूर इन्वॉल्व करें। एक हेल्दी स्लीप पैटर्न बच्चों के लिए होना बहुत बहुत जरूरी है। बच्चे कम से कम 8 से 10 घंटे जरूर सोएं, उससे उनका माइंड फ्रेश रहेगा, फिजिकली वो फ्रेश रहेंगे और वो कंसंट्रेट भी बेटर कर सकेंगे। तो स्लीप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को आप रीडिंग की हैबिट डाल सकते हैं सोने से पहले। बच्चों को जितने भी ये डिजिटल एक्टिविटीज हैं ये नहीं होने दें। 1 घंटा पहले सोने से आप बच्चों के मोबाइल्स, टीवी सब ऑफ कर दीजिए। इससे बच्चों को बेटर स्लीप मिलेगी और वो एक हेल्दी डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। नंबर 7, मॉनिटर देयर ऑनलाइन एक्टिविटी। वो क्या सॉन्ग्स देखते हैं, क्या वीडियोस देखते हैं मोबाइल्स में या लैपटॉप्स में या आईपैड्स में, आप उस पर चेक रखिए कि वो कुछ गलत तो नहीं सीख रहे, कहीं वो कोई रॉन्ग डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे। तो इस तरीके से आप बच्चों के ऊपर चेक रखिए, बट डांटना नहीं है, सिर्फ चेक रखना है।
Number 8, make time for your kids and be a good role model for them. बहुत से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते. कुछ फैमिली कमिटमेंट्स हैं उनके, कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं, लेकिन बच्चों के साथ टाइम, फन, एंजॉय करना बहुत जरूरी है. यू हैव टू लव देम. आप उनको ये रियलाइज भी करवाओ कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हमारी जिंदगी आप तक ही है. आप बच्चों के साथ वीकेंड्स एंजॉय करो. आप उनके स्पेशल डे को स्पेशल फील कराओ. पार्टीज में लेके जाओ, उनको आउटडोर एक्टिविटीज में लेके जाओ. ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप टाइम स्पेंड करोगे तो बच्चे आपको देख के आप जैसा बनेंगे. एक और फैक्ट देखा गया था कि 2 साल तक के बच्चों के साथ जिन पेरेंट्स ने ज्यादा बातें करी, उन बच्चों को 300 मोर वर्ड्स आते हैं उन बच्चों से जिनके पेरेंट्स उनसे बात नहीं करते अप टू द एज ऑफ 2 years. ये एक फैक्ट है. नंबर 9, टॉक टू देयर टीचर्स. गुरु और पेरेंट्स, ये 2 ही लोग हैं जो बच्चे को एक हमेशा सही डायरेक्शन में लेके जाते हैं. तो आप उसकी टीचर से पूछिए कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो कहाँ स्ट्रगल कर रहा है, उसकी लाइक्स क्या हैं, उसकी डिसलाइक्स क्या हैं, कोई उसके बिहेवियर में चेंज तो नहीं आ रहा. इन सब बातों को आप उसकी टीचर से डिस्कस करें, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं. लास्ट, द 10th पॉइंट, उसको रिस्पेक्ट करनी सिखाएं. अपने से बड़ों की, अपने टीचर्स की, पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की. ये बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको पहले ऐसा बनना पड़ेगा. अगर आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं तो बट नेचुरल सी बात है कि बच्चा आपकी भी रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा. इन सब पॉइंट्स को देखने के बाद आप एक चीज समझिए कि अगर आपका बच्चा लविंग है, केयरिंग है, काइंड है, ग्रेट लिसनर है, रिस्पॉन्सिबल है और एक अच्छा दोस्त, ग्रेट फ्रेंड है, तो आपका बच्चा डेफिनेटली एक लीडर बनेगा. लीडर इन द सेंस ऑफ जो लीड करेगा लोगों को. तो इसीलिए फिट रहिए, खुश रहिए. थैंक यू.